Hi Cancer, how are you? Welcome to Rarokin. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इमोशंस हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। तो यही सब जानेंगे आज इस रीडिंग में कि वो क्या चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर के उनका क्या माइंड है, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, शादी का प्रपोजल मिलेगा आपको या फिर नहीं। दूसरा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, ना तो आपके एक्स लवर के बारे में है, ना ही ये न्यू लव के बारे में है। तो ये चीज़ माइंड में रख लीजिएगा। बाकी जो एक्स लवर की एनर्जीज़ हैं या फिर न्यू लव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बहुत जल्दी चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड कर देनी है। चैनल से कनेक्ट रहिएगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और अगर के पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, येस में या नो में, जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इसका जवाब हाँ में होगा या फिर ना में होगा। तो आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा, हाँ में या फिर ना में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और चलें जी, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जुलाई की और अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग आपने देखना नहीं भूलनी, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसमें आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, और रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है जुलाई की और अगस्त की। आपने इसके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। मैं कोशिश ये भी करूँगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँ। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर आप उस सूरत में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे सबसे पहले है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड है, दी स्टार है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, और वो ये है, अगर के पिछले कुछ दिनों में या फिर अभी भी आपके रिलेशनशिप में फ़ाइट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, आपके पार्टनर बात बात पे आपसे झगड़ा करते हैं, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, आप कुछ और बात करते हैं, वो कुछ और बात करते हैं, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं काफ़ी बड़े लेवल पे चली जाती हैं कि आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो कॉन्टैक्ट है, वो काफ़ी हद तक आप दोनों में कम हो जाता होगा। इसका एक सीधा सीधा रीज़न ये है कि वो अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। ये जो वो सारे हालातों को देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, अपने रियल इंटेंशंस को जानना चाहते हैं, अपनी केयर करना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं, अपनी सेहत को जो है देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जितनी वो टेंशन्स ले रहे हैं उस तरह उनके लिए जो है सेहत के काफ़ी मसले मसाइल बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं ना कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो ये आपकी भूल है। ये पर्सन आपके लिए लॉयल भी है, ये एक रिलायबल पार्टनर भी है, इसके साथ आपका न्यू लाइफ इवेंट स्टार्ट होगा, और ये अभी के टाइम में सब्र कर रहे हैं कि जैसे टाइम सही होगा ये आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। बेशक अभी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फाइट हो रही है, एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, वहीं पे ये आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले होता ये है कि आप दोनों की किसी बात को लेकर के लड़ाई होती है, देन इन्हें ये ख्याल होता है, ये थोड़ा सा अपने आप को डिअटैच कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कम कर लेते हैं, फिर इन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते, आपसे इस कदर वो जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे वो आकर के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, कॉल्स के थ्रू हो। तो ये समझिए कि एक इंसान आपसे अगर लड़ रहा है, झगड़ा है, वहीं पर वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपको मनाने के लिए आता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपके बारे में सोचता है, आपके बिना रह नहीं पाता। तो ये पर्सन कभी भी फेक नहीं हो सकता।
सकता। सच्चाई वहाँ पे ही है जहाँ पे लड़ाई के बाद एक दूसरे को मना लिया जाए, वहाँ पे नहीं जहाँ पे कभी लड़ाई नहीं होती। यहाँ पे अगर लड़ाई हुई है कभी तो उसके बाद दोनों पार्टनर्स अपने अपने रास्ते पे चले जाएं, एक दूसरे को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही तो रिकन्सिलेशन होने वाली है, उनकी साइड से रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। वो दोबारा से रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक डीपली कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। इमोशनली वो बहुत अटैच हैं, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। और अगर कि उन्हें इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए किसी के ख़िलाफ़ भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये इन्हें अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाना पड़े, इनको कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें कि इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो सकती है। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा कर के आपको दोबारा से ऑफ़र देंगे कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपके लिए जो है वो विश कर रहे हैं कि आप कैसे भी करके इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, हमेशा साथ चलना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ का हर मोमेंट आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि शायद ये पर्सन झूठा है, ये तो बात बात पे लड़ता है, झगड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपके पास पार्टनर में ना एक छोटी सी बैडनेस ये है कि वो हर बात पे अपना ओपिनियन देते हैं, हर बात पे अपना जजमेंट पास करते हैं। सॉरी, मैंने क्या वर्ड बोल दिया, बैडनेस नहीं, इसको कह सकते हैं कि एक बुराई ये है कि वो हर जगह पे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बताने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इनमें कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या बहुत ज़्यादा ईगो होता है या इंसान बहुत रूडी है, अपनी बातों को तो बहुत वैल्यू करता है लेकिन सामने वाले की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो ये इनकी नेचर का हिस्सा है, इन्हें हर जगह बोलना बात करना बहुत पसंद है। इन चीज़ों से वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको ही इनका साथ देना होगा, सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर सामने वाला सही है, उसकी कुछ बातें सही नहीं, तो वो चीज़ें टाइम के साथ सही भी हो सकती हैं। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ से चला जाए तो फिर आप किस तरह से अच्छा इंसान ढूंढोगे? वो इंसान जो आपकी हर बात को समझ पाए, आपके साथ चल पाए, आपके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता है, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, दिल से आपके साथ कनेक्टेड है, तो वो इंसान आप कैसे ढूंढ पाओगे? तो ये चीज़ें किसी रिलेशनशिप में देखने वाली होती हैं। बाकी अभी देख लेते हैं आपका जो सवाल था उसका जवाब हाँ में है या फिर ना में है। अभी तक आपने सोच लिया होगा आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो लेट्स सी इसका आंसर हाँ में है या फिर इसका आंसर ना में होगा। जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग और अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग, जिसमें कि आपकी एनर्जीज़ हैं, जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर डिस्कस करा है, वो आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है क्योंकि वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा और वो आपने वॉच कर लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगी मैं। अगर कि लिंक आपको ना मिला तो फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और बहुत ही ईजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव टैरो रीडिंग वॉच कर लेंगे। ओके, तो अभी आपका जो भी सवाल है ये उसका जवाब होने वाला है हाँ में या ना में। तो इसका जवाब है हाँ में। आपने जो भी सोच करके रखा है इसका आंसर येस में है और ये चीज़ हो सकता है कि बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में हो जाए। लेकिन फिर भी ये देख लीजिए, मैं आपको डिटेल तो नहीं देना चाहती थी क्योंकि ये जस्ट येस या नो में है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि फिर भी ये काम अगर कि आपने जो सोचा है एक बार और सोच लीजिए कि इसमें आप कोई गलती तो नहीं करे। इसका आंसर तो येस में है लेकिन फिर भी आपको संभल के आगे अपने स्टेप्स लेने होंगे, आगे अपने डिसीजंस लेने होंगे। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी और अगर कि आपको पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आप वॉच कर पाएँ।
अगर क्या आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, डिटेल में रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगस्त की और जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना नहीं भूलना आपने। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।